गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, टाइम्स टाउन ऑफ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका। आप सभी के साथ में खेतवाड़ी गंजराज से आज हम आपको फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन दिखाने वाले हैं। लगातार हमारी मौजूदगी मुंबई में है। मुंबई में न केवल हम दर्शन कर रहे हैं गणपति बप्पा के, बल्कि साथ साथ में जितने भी नामचीन बड़े पंडाल हैं, जैसे कि ये है, उनके आपको भी दर्शन करा रहे हैं। तो सुबह सुबह का वक्त और गणपति जी के दर्शन, आपको गणपति जी के दर्शन कराते रहेंगे और साथ ही आपको तमाम खबरें भी बताएंगे, देश दुनिया, राजनीति, मनोरंजन सभी। तो इसी के साथ में चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की, और उसके बाद में फ्रेश एंड फास्ट में भी आपको देश दुनिया की तमाम खबरें बताते रहेंगे। तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश की वजह से हालात काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से रेड अलर्ट भी कुछ राज्यों के लिए जारी किया गया है। उन सबको खाली करा दिया गया है और आने वाले समय के लिए भी लोगों के लिए राहत की खबर कोई भी नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई राज्य हैं जिनकी बात करें, जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। उसमें हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड शामिल है। दिल्ली एनसीआर में भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार बीते कई घंटों से बारिश का दौर इन राज्यों में जारी है। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। लैंडस्लाइड के जो मामले हैं उसमें इजाफा देखा जा रहा है। वहीं इसी के साथ साथ जितने भी निचले इलाके हैं उसमें भी जो समस्याएं हैं लोगों की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको ये भी बता दें कि आधे हिंदुस्तान में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई राज्यों में बारिश के दौर की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश का अलर्ट जारी है। कुदरत के कहर की सबसे ज्यादा मार पंजाब और हिमाचल में सब दिखाई दे रही है। देश में आफत काल, मुसीबत का अंबार। आधे हिंदुस्तान में आज भी अलर्ट जारी है। उफान पर नदियां, दरक रहे पहाड़। आसमानी आफत आखिर कब तक? देश भर में मानसून का कहर लगातार जारी है। मैदानी और पहाड़ी दोनों ही इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आफत वाला अगस्त खत्म हो गया है, लेकिन सैलाबी सितम सितंबर में भी जारी है। आज भी देश भर में आफत का अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी था। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। गाजियाबाद और नोएडा में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूलों में 12वीं तक के छात्रों की आज छुट्टी रहेगी। यहाँ सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बाढ़ की चेतावनी जारी की है। डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, पुंछ, रामबन, रियासी और उधमपुर जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब में नजर आ रहा है। पंजाब में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। सेना लगातार मोर्चे पर तैनात है। लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के अलावा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी तक बारिश की वजह से पंजाब में ही 30 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में बाढ़ की चपेट में आने से 23 जिलों के 1400 गाँवों के करीब 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 1,48,590 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। लगातार बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 24 घंटों में तेज बारिश की अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर ज्यादा बारिश का भी अलर्ट है। सतलुज और चेनाब नदी के उफान पर आने से निचले इलाकों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। तो
तो आप देख रहे हैं कैसे देश के अलग अलग राज्यों में प्रकृति अपना प्रकोप बरसाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ में लोग भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि ये सब कुछ थम जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, अलग अलग जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हो गया है और लोगों की मुसीबतों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से डोडा में, किश्तवाड़ में, चंबा, कुल्लू, अल्मोड़ा और सोलन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब है, जहां बादल फटने से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जिसे देखकर आप खौफजदा हो जाएंगे। प्रकृति के इस प्रकोप को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिलहाल 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है और आप समझिए इन तस्वीरों को देखकर और आकलन लगाने की कोशिश कीजिए कि नुकसान कितना ज्यादा है। लोगों के लिए बेसिक जिंदगी को निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और मूसलाधार बारिश के बीच में पहाड़ों पर जो दौर है वो जारी है भूस्खलन का, और बाढ़ बारिश की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। आपको डोडा की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पर इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। ये डोडा के भद्रवा इलाके की तस्वीर है जो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसकी वजह से जहां पर लैंडस्लाइड होती है और उसके बाद में वहां पर मौजूद लोगों के कैसे होश उड़ जाते हैं। चंद सेकंड के अंदर ये लैंडस्लाइड कितनी तबाही लेकर आ जाती है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। आप देखिए कि कैसे स्थानीय लोगों के साथ साथ में लैंडस्लाइड के आने की वजह से पर्यटकों को भी सामना करना पड़ रहा है मुश्किलों को। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भी गाड़ी इस लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बच गई। तो ऐसे में 27 सेकंड में ही पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है। तस्वीरें दिखाती हैं कि कितनी ज्यादा डरावनी स्थिति वहां पर बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। तो भद्रवा से आप तस्वीरें देख रहे हैं, डोडा का भद्रवा इलाका, जहां पर लैंडस्लाइड ने सबके होश कैसे उड़ाए हैं, आप समझ सकते हैं। तो श्रुतिका, इस साल की बारिश ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और काफी ज्यादा तबाही भी इस साल की बारिश लेकर आई है। सबसे ज्यादा तबाही की अगर बात की जाए तो पंजाब में देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पानी का हर तरफ कर्फ्यू लगा है। किसानों के सबसे बुरे हाल है क्योंकि किसानों की फसलें इस बार बड़ी संख्या में बर्बाद हो गई हैं। वहीं साक्षी अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो प्रकृति वहां पर विनाश लीला दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्थिति जो वहां पर है वो बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। जहां पर भूस्खलन हो रहा है तो वहीं बाढ़ बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। ऐसे में पुल हो या घर हो, मकान हो, सब ढह जा रहे हैं। कुदरत के क्रोध का सबसे ज्यादा असर पंजाब में देखने को मिल रहा है। गुरदासपुर हो या फिर पटियाला, करीब करीब सभी शहरों के यही हाल है। खेतों और सड़कों पर पानी का ऐसा सैलाब नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बस्तियों में समंदर बह रहा हो। हालात बहुत बेकाबू हैं, लाखों लोग प्रभावित हैं, किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। पटियाला में लगातार हो रही बारिश की वजह से घग्गर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदियों का विस्तार इतना डराने वाला है कि कोई भी इसे देखकर सहम जाए। पूरा रास्ता पानी में अब डूब चुका है। घग्गर नदी का पानी है। पीछे कैमरा जब घूमेगा धीरे धीरे तो आप समझेंगे कि ये रास्ता कई गांवों को जोड़ता है, लेकिन अब पूरी तरीके से घग्गर नदी की चपेट में है और यहाँ से अब सिर्फ पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। जो खेत आसपास थे वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। ये देखिए सामने आपको कुछ लोग नजर आ जाएंगे जिनके खेत यहाँ पर मौजूद हैं और घग्गर नदी का पानी पिछले 24 घंटों में काफी बड़ा है, जिसने अपने चपेट में यहाँ के दर्जनों गांवों को ले लिया है। उसी के बाद कहीं ना कहीं अगर मौसम और खराब होता है, क्योंकि अभी भी मौसम खराब है, बीच बीच में बारिश हो रही है, हिमाचल से भी पानी पंजाब की तरफ आ रहा है, तो अगर वो पानी का भाव बढ़ता है तो इन इलाकों को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी प्रकृति का प्रकोप नजर आया है। यहाँ कुदरत का सितम ऐसा बरपा कि इंसानियत कराहने लगी। मंडी जिले की सुंदरनगर के जंगम बाग में भूस्खलन हो गया।
इसमें 2 घर चपेट में आ गए। मलबे से 3 लोगों के शव बरामद किए गए। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एहतियात के तौर पर यहां आसपास के कुछ घरों को खाली करा लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। पहाड़ हो या फिर मैदान, तबाही के निशान हर जगह नजर आ रहे हैं। कुदरत का कहर ऐसा बरपा है कि लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। लोगों को इंतजार है कि आखिर कब हालात सामान्य होंगे। जल का जलजला, पानी के चक्रव्यूह में जिंदगी। राजस्थान में बांध टूटा, दिल्ली में यमुना का खौफ। आसमानी आफत में पानी पानी हो रही जिंदगानी। कुदरत के कहर के आगे हर कोई बेबस है। करीब करीब आधे हिंदुस्तान में यही आलम नजर आ रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पहाड़ से लेकर मैदान या फिर रेगिस्तान, हर कहीं जल का जलजला देखने को मिल रहा है। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट इलाके में हुई जोरदार बारिश के चलते नालावास बांध टूट गया। बांध की करीब 250 फीट लंबी और 35 फीट ऊंची दीवार के टूटने से पूरे इलाके में जलभराव हो गया। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश से यहां का नालावास बांध टूट गया है। ग्रामीणों द्वारा इस कच्चे बांध का निर्माण कराया गया था। करीब 250 फीट लंबी और 35 फीट चौड़ी इस बांध की लंबाई थी पाल की, लेकिन ये पूरा बांध अब अतिवृष्टि के चलते बह गया है। दरअसल ग्रामीणों ने भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए इस कच्चे बांध का निर्माण अपने खर्चे से किया था, जिसमें करीब लाखों रुपए का खर्चा आया था, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। खेती के लिए पूरा भरपूर पानी ग्रामीणों के पास नहीं था, इसलिए ग्रामीणों ने अपने खर्चे से इस बांध का निर्माण यहाँ किया था, लेकिन उनकी तमाम उम्मीदें इस बांध के साथ बह गई है। इस बांध को खुद किसानों ने अपने खर्चे पर बनवाया था, लेकिन अब बांध के टूट जाने से किसानों के खेत डूब गए। फसलों को काफी नुकसान हो गया। इलाके के किसान काफी चिंतित हैं। पिछली साल हम लोगों ने 125 डंपर, जिसकी कॉस्टिंग एक डंपर की 10,000 रुपए के करीब आई थी, तो हमारे समाज ग्रामवासियों ने भी सहयोग किया था और हम गाँव में मिल के 125 डैम तो ये डंपर तो इसमें उसके मोहरम के हुक्म वो सारे बहके तहस नहस हो गए और हम बर्बाद हो गए। हमारे संपूर्ण दोनों गांवों में नहीं, सिर्फ संपूर्ण क्षेत्र में करीबन 10-15 ग्राम पंचायत ऐसी हैं कि आज जिस प्रकार परिवार में नौजवान की मृत्यु हो जाती है और वो शोक की लहर दौड़ती है, उससे ज्यादा शोक की लहर हो रही है। हथिनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। एहतियात के तौर पर यमुना के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लोगों के रहने के लिए अस्थायी कैंप बनाए गए हैं। यमुना का जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इस वक्त यमुना का जलस्तर 206 मीटर के ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यमुना के किनारे जो निचले इलाके में जो लोग रहते थे उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया है और उन्हें शिफ्ट करके अलग अलग इलाके में रखा है ताकि वो वहां से सुरक्षित वहां से निकाले जा सके। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं यमुना पुल के ऊपर से, जहां देखिए कि यमुना किनारे जो लोग रहते थे उनके लिए यहां पर प्रशासन ने टेंट की व्यवस्था की है और उसके बाद यहां पर उनके रहने का बंदोबस्त किया है। जो लोग यहाँ आए हैं उनके साथ उनके मवेशी भी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ जो इनके सामान थे वो सामान भी लेकर के लोग यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरों को देखिए किस तरीके से लोग यहाँ बैठे हैं और ये हालात हर साल देखने को मिलता है कि जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है इस महीने में, ऐसे में प्रशासन एहतियात के तौर पर उन्हें वहां से शिफ्ट करके ऊपरी इलाके में ले आता है। आसमानी आफत की वजह से लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है। हम नीचे रहते थे सर, नीचे रहते थे, अब हमारे झुग्गी में पानी भर गए। तो प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है आपका? अभी तो ये मदद कर रहे हैं और क्या है। हमारे बच्चे को लेकर ऊपर आए हैं, फिर ऊपर क्या रहने की दिक्कत हो रही है, मार ये चूरा ऊपर से। तो आपके साथ जो मवेशी वगैरह जो आप लोग थे वो भी आप लोग ले आए? हाँ, सब सामान वगैरह ले आए अपना। दिल्ली में आफत आने वाली है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आने वाले कुछ घंटे राजधानी पर भारी पड़े हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई
बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज बीजेपी का महामंथन होने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है। तो इस बैठक में बिहार के सभी बड़े नेता बीजेपी के शामिल होने वाले हैं और इस बैठक का मकसद है विधानसभा चुनावों से पहले रणनीति तैयार करना, साथ साथ में सीट बंटवारे को लेकर भी अहम चर्चा हो सकती है आज की इस बड़ी बैठक में। तो ऐसे में जो वरिष्ठ नेता हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर इस मीटिंग में आ सकते हैं ताकि हर एक मुद्दे पर बातचीत की जाए। इस पूरी मीटिंग के अंदर नरेंद्र मोदी को जो गाली दी गई उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि व्यापक तौर पर निचले पायदान तक इस मुद्दे को लेकर जाए और इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव में भुनाया जा सके। पिछले दिनों राहुल गांधी के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी, उसी दौरान नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई थी, उसको लेकर भी आज इस बड़ी बैठक में चर्चा की संभावना जताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दी गई थी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, उस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने बार पलटवार भी किया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। सबके बीच में उन्होंने ये बोला कि ये केवल मेरी मां को गाली नहीं दी गई है बल्कि देश की हर मां बेटी का ये अपमान है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की तरफ से ये भी कहा गया है कामदार के खिलाफ ये नामदारों का अहंकार है। पीएम की तरफ से ये बयान दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गाली विवाद पर 4 सितंबर को एनडीए का बिहार बंद भी बुलाया गया है। दरअसल बिहार के दरभंगा में 27 अगस्त को आपको बता दें राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी और इसी के चलते पीएम मोदी का ये बयान आया। और जब उन्होंने इस पूरे बयान को लेकर अपना रिएक्शन साझा किया तो वो इमोशनल होते हुए नजर आए। उन्हें इमोशनल देख बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की आंखों में भी आंसू आते हुए देखे गए। कांग्रेस आरजेडी के मन से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। माताओं बहनों, आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी, छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। तो हमारे साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में हम मौजूद हैं खेतवाड़ी चा गणराज से। यहाँ से आपको खबरें दिखाएंगे। अगर आप पीछे देखेंगे तो रोमन थीम आपको यहाँ नजर आएगा और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ साथ में आपको ऊपर जीसस क्राइस्ट की फोटोज भी दिखेंगी और ये इकलौते ऐसे गणपति बप्पा हैं जो कि रोमन थीम के ऊपर इस साल इतने बड़े स्तर पर स्थापित किए गए हैं। हर साल यहाँ पर अलग ही रौनक देखने को मिलती है और ऐसे में आज हम आपको फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन यहीं से लगातार दिखाएंगे। सेकंड्स के अंदर कैसे एक बहुमंजिला मकान धराशाही हो जाता है और हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, आप देखिए। ये डरावना मंजर है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का, जहां मानसून की भयानक मार जारी है। तस्वीरें करसोग के जोहड़ की बताई जा रही हैं, जहां देखते ही देखते 12 कमरों का विशालकाय मकान मिट्टी में मिल गया। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से कमजोर पहाड़ एक के बाद एक खिसक रहे हैं। इसी कड़ी में एक 12 कमरों का बड़ा मकान जमींदोज हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते घर के अंदर से लोग बाहर निकल गए और इस लैंडस्लाइड में कोई भी हताहत नहीं हुआ। हालांकि एक परिवार के सिर से छत जरूर छिन गई।
कृतिका, हमने कई मामले ऐसे देखे हैं जहां पर सरकारी अस्पताल या फिर सरकारी चीजें अपनी बद इंतजामी के लिए जानी जाने लगी है, और ऐसा ही ठीक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया। यहाँ पर नवजात बच्चे वार्ड में थे और उस बीच उस वार्ड में चूहों का आतंक देखा गया और बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। साक्षी, इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सरकारी अफसर इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सिर्फ बहाने बनाते नजर आ रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आप भी देखिए। अस्पताल में चूहों की धमाचौकड़ी का ये वायरल वीडियो आपको चौंका देगा। जिन बॉक्स में नवजात बच्चे रखे जाते हैं, चूहे वहां बेखौफ घूम रहे हैं। तस्वीरें इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंतराव अस्पताल की हैं, जहां नवजात बच्चों के वार्ड से बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। यहां भर्ती 2 नवजात बच्चों पर चूहों ने हमला कर दिया। एक बच्चे के हाथ और दूसरे बच्चे के कंधे को चूहों ने कुतर दिया। घटना पर परिजन आक्रोशित हैं, तो वहीं अस्पताल मैनेजमेंट अपनी गर्दन बचाने में लगा है। बच्चे को पहले उसकी उंगली में थोड़ा सा चूहे ने काटा, जो बाद में समझ में आया, तो शुरू में ये लगा कि शायद कोई उसको इन्फेक्शन हुआ है, पर दूसरे दिन जब वहां चूहा मिला तो ये लगा कि ये चूहे ने इसको काटा हुआ है। 2 जगह उसके कटे हुए के निशान थे और ये अत्यंत वैसी घटना है, संवेदनशील भी है और समय समय पे हम लोग इसके लिए मेजरमेंट लेते रहते हैं। हर 10-15 दिन के भीतर पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, फ्यूमिगेशन कराते हैं, चूहे की दवाई रखवाते हैं। अस्पताल प्रबंधन दावा कर रहा है कि अब तक 12,000 से ज्यादा चूहों को मारा गया है। इसके लिए 10,000 से ज्यादा का बिल भी पास किया गया था। इसके बावजूद अस्पताल परिसर में चूहों की भरमार सवाल उठा रहा है। जब नवजात बच्चों तक की जिंदगी खतरे में है, तो आखिर जिम्मेदार अधिकारी कब तक आंखें मूंदे रहेंगे? कुदरत का जो कहर है वो केवल हिमाचल पर ही नहीं इस वक्त बरस रहा है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के हालात भी काफी खराब है। वहां पर जगह जगह पहाड़ टूट रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्थिति खराब बनी हुई है। अब आप सोचिए कि कुदरत के कहर की वजह से हाईवेज के तो ये हाल है कि जो ड्राइवर्स ड्राइव कर रहे हैं वो डर के साए में है, क्योंकि उनकी कब्र कब कहां खुद जा रही है अपने आप, उनको भी समझ नहीं आ रहा। कैसे, आप देखिए रिपोर्ट में। प्रकृति जब प्रलयकारी बन जाती है तो मंजर कैसा होता है, आपकी टीवी स्क्रीन पर उसका एक छोटा सा उदाहरण है। पहाड़ से बेहिसाब मलबा आ रहा है, जैसे कंक्रीट मिक्सर ट्रक को ऑन कर छोड़ दिया गया। देखने में भले ही ये तस्वीरें हाहाकारी न लगे, लेकिन मलबा कितना ताकतवर है इस बानगी को देखिए। कैसे एक कार को धीरे धीरे खाई की तरफ बहा कर ले जा रहा है और आसपास खड़े लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि कहावत है, जान है तो जहान है। कौन कुदरत से लोहा ले, जिसके सामने बड़ी बड़ी महाशक्तियां थर थर कांपती हैं। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो देखता रह गया, लेकिन अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि देवभूमि में एक बार फिर देवता नाराज हो गए। उसी का प्रकोप है कि कहीं भी जमीन फट रही है और गाड़ियों की कब्रें खुद रही हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सोन नदी के किनारे कटते जा रहे हैं और कटान से नेशनल हाईवे की सड़क धंसने लगी है। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर इस वक्त कई गाड़ियां फंसी हुई है और इसी वजह से ट्रक ड्राइवरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रक ड्राइवर तो इस खौफ में है कि न जाने कब धरती फटे और खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाए। और अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर हम आपको सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी से बताएंगे, जहां से एक बेहद हैरानी वाला मामला सामने आया है। साक्षी, यहाँ पर 2 महिलाओं को कीचड़ में बुरी तरीके से पीटा है, वो भी 2 अधेड़ उम्र के शख्स ने इनको मारा है। क्या है पूरा मामला, देखिए। एक तरफ पहाड़ टूट रहे हैं, दूसरी तरफ सैलाब बेहिसाब बह रहा है। बताया जा रहा है कि बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से शारदा नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्योंकि उफनती लहरों की वजह से कटाव शुरू हो गया है। वही हालात के मद्देनजर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई है और हालातों का जायजा ले रही है। जो हमारी मुख्य सड़कें जो बंद हुई हैं उसमें नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे 9 टिफिन टॉप पे थोड़ा मलबा है वहाँ पर, और इसके अलावा स्वाला में मलबा है। साथ ही संतोला में भी रुक रुक कर मलबा ऊपर से आ रहा है, जिसको लगातार हटाने का प्रयास किया जा रहा है।
साक्षी, आपको मेरठ में जो सेना के जवान की पिटाई हुई थी वो मामला तो याद होगा। उसमें जो टोल बूथ कर्मचारी हैं उनकी अब गिरफ्तारी हुई और टोल बूथ कर्मचारियों की जो सुधार का वीडियो था वो भी हमने दर्शकों को दिखाया था कि कैसे अब वहां पर जो कर्मचारी हैं वो सल्यूट करते हुए सेना के वाहन को नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में ये भी आपको बता दें कि जो सेना के जवान की पिटाई की गई थी उसके विरोधियों के ऊपर भी अब एक्शन कैसे लिया जा रहा है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मेरठ में सेना के जवान की पिटाई का और जिंदा कारतूसों की खेप और तबाही के हथियारों की ये खेप पटना के रानी तालाब इलाके से बरामद हुई। खबर मिलने पर पुलिस ने इलाके में बालू माफिया के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के मौके से 4 पिस्टल, 3 राइफल, 469 जिंदा कारतूस और कई मैगजीन के साथ धारदार हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। इसके अलावा माफियाओं के पास से एक थार गाड़ी भी पुलिस ने कब्जे में लिया। इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड था गौतम कुमार उर्फ सोल्डी सन ऑफ शंभू सिंह, इसके यहाँ से जब छापेमारी की गई तो इसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 खाली मैगजीन, इसके अलावा 7.65 KF लिखा 6 जिंदा कारतूस, 3.80 का 1 जिंदा कारतूस, 8 mm KF लिखा 1 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 30 जिंदा कारतूस इसके यहाँ से बरामद किया गया था। पुलिस के मुताबिक खबर मिली थी कि रानी तालाब के बालू घाट पर कुछ लोग AK-47 समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल कर बालू की तस्करी कर रहे हैं। इसी आधार पर स्पेशल टीम बनाकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कुख्यात बालू माफिया और सरगना गौतम कुमार और गोल्डी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। गोल्डी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक गोल्डी बालू के अवैध कारोबार में लंबे समय से सक्रिय है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रेत माफिया के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। साक्षी, आप इस मराठी अटायर में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और श्रुतिका, आप भी किसी से कम नहीं लग रही हैं और मुझे लगता है कल्चरल चीजें जब आप पहनते हैं तो वो आप पे खूब अच्छी ही लगती हैं। और अपनी ट्रेडिशन को तो आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसी कड़ी में हम भी आगे हैं। और हम जहाँ जाते हैं वहाँ के अटायर्स में आपको खबरें जरूर दिखाते हैं क्योंकि आपको भी कल्चर को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ऐसे में अब वक्त हो चला है 2 मिनट में फटाफट वायरल वीडियो देखने का, जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। देखिए क्या कुछ खास है आज। पब्लिक प्लेसेस पर इन दिनों एस्केलेटर